नमस्कार, मैं अंजुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल में संत काल काव्य धारा को। ये क्विज 2 है। प्रश्न संख्या 1, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी का भावधारा परिलक्षित होती है? रीति, भक्ति, वीरता, श्रृंगारिकता। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है बी। संवत 1375 से लेकर 1700 तक के में भक्ति धारा प्रवाहित होती है। इस काल में भक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तुलसी और सूर जैसे कवियों ने भक्ति का पूर्ण प्रसार किया। डॉक्टर गियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। प्रश्न संख्या 2, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? श्रद्धाराम फिल्लौरी, राजा शिव प्रसाद, शिवानंद, हरिहर स्वामी। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ए। ओम जय जगदीश हरे की रचना श्रद्धाराम फिल्लौरी ने की है। इनके द्वारा रचित उपन्यास भाग्यवती 1877 में रचा गया। आत्म चिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि इनके काव्य ग्रंथ हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इतिहास तिमिरनाशक नामक रचनाएं लिखी है। प्रश्न संख्या 3, द्वैतवाद के प्रणेता हैं? मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ए। द्वैतवाद के प्रणेता मध्वाचार्य हैं। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद और रामानंद ने रामावत संप्रदाय उन्होंने प्रतिष्ठित किया है। ये राम भक्ति धारा को प्रतिष्ठित करते हैं। रामानंद उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित किया है। प्रश्न संख्या 4, कमल दल नैनन की उन्मानी, विसरत नाही सखी मो मन में, मनते मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? मीराबाई, रहीम, सूरदास, नंददास। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है बी। रहीम दास की ये पंक्तियां हैं। यह पदचरण रहीम की रचना है। रहीम दास द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं रहीम दोहावली, बरबर नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि इनकी रचनाएं हैं। सूरदास ने सूर साहित्य, सूर सारावली, साहित्य लहरी नामक ग्रंथ लिखे हैं। मीराबाई ने नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह की हुंडी और इसमें इन्होंने राग सोरठ के पद और कई रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। प्रश्न संख्या 5, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं? शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है सी, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। शंकराचार्य का अद्वैतवाद है और मध्वाचार्य का द्वैतवाद है और विष्णु स्वामी का रुद्र संप्रदाय। प्रश्न संख्या 6, हिंदी का भक्ति काल
बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा है? ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है सी। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति काल का उदय ईसाइयत की देन माना है तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। प्रश्न संख्या 7, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है सी। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती है। ये राम को विष्णु का अवतार मानते थे। इनका दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद है। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, इनमें से कौन आलवार महिला संत है? आंडाल, अजका मासी, सहजोबाई, मीराबाई। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ए, आंडाल। आलवार महिला संत आंडाल है। ये वैष्णव दक्षिण के वैष्णव संत हैं। इनकी संख्या 12 है। आंडाल दक्षिण की आलवार महिला संत हैं, जबकि सहजोबाई तथा मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत कवि हैं। प्रश्न संख्या 9, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है सी। शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं हैं। इन्होंने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया है। वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य ये विशिष्टाद्वैतवाद और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तक हैं। ये तीनों ही वैष्णव भक्त आचार्य हैं, जबकि शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित आचार्य हैं। इसका मुख्य धर्म भक्ति स्मृति है, जिसमें निर्गुण की प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 10, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1375 से 1700 तक, संवत 1275 से 1800 तक, संवत 1375 से 1850 तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ए, 1375 से 1700 तक के समय सीमा को भक्ति काल के अंतर्गत आता है और 1700 से 1900 के समय को रीतिकाल में आता है। इसको ईस्वी में लिखेंगे तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक इसे माना जाता है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, हित हरिवंश, मध्वाचार्य। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है डी, मध्वाचार्य। मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक हैं। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद
और हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। निम्बार्काचार्य का सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र, हृदय, नाभिचक्र, मूलाधार। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ए, ब्रह्मरंध्र भ्रमर गुफा के लिए उपयुक्त नाम है। शेष सभी विकल्प असंगत हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है सी, तत्सुखी संप्रदाय कृष्ण भक्ति संबंधित नहीं है। ये इसके प्रवर्तक जीवाराम है। श्री वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित है। हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास द्वारा तथा गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है वल्लभ संप्रदाय के हैं गोविंद स्वामी, निम्बार्क संप्रदाय हरिव्यास देव, राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास, चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट। प्रश्न संख्या 15, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? भक्ति काल, छायावाद काल, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ए, ये भक्ति काल की देन है। छायावाद में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा ये 4 स्तंभ माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 16, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? 3, 4, 2, 5। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ए, वो बी 4। भक्ति काव्य की 4 शाखाएं मानी जाती हैं। इसमें पहला है संत काव्य, दूसरा सूफी काव्य, तीसरा राम काव्य, चौथा कृष्ण काव्य। प्रश्न संख्या 17, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, ये सभी सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 18, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है सी, सबसे पहले श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, फिर सनकादि संप्रदाय आता है। श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, इनका दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य, इनका दर्शन है द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, इनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय
निम्बार्काचार्य। इनका दर्शन है द्वैताद्वैतवाद। प्रश्न संख्या 19, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास माना है, और रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है, और डॉक्टर ग्रियर्सन ने ईसाइयत की देन माना है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 20 में ओनई घटा परी जग छाहा, ये पंक्ति जायसी द्वारा रचित है। आवत जात पनैया टूटी, विसर गए हरना, ये वाली कुंभन दास की है। अति मलिन वृषभान कुमारी, अति मलिन वृषभान कुमारी, ये है सूरदास की। कीरत भनित भूति बल सोई, ये तुलसीदास की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनके संबद्ध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अद्वैतवाद रैदास, विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास, शुद्धाद्वैतवाद कुंभन दास, सखी संप्रदाय हरिदास। प्रश्न संख्या 22, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है ए, शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, और मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 23, कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह किसका कथन है? डॉक्टर पुखराज मारू, सोमप्रभ सूरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी कबीर दास को संत काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं। इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहते हैं। प्रश्न संख्या 24, जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे तिब माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? सुंदरदास, कबीरदास, सहजोबाई, रैदास। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है सी, ये पंक्तियां सहजोबाई द्वारा रचित हैं। सहजोबाई निर्गुण काव्य धारा की संत कवयित्री थी। यह महात्मा चारण दास की शिष्या थी। इनके द्वारा रचित कृति सहज प्रकाश है। प्रश्न संख्या 25, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ये काव्य पंक्तियां किस संत कवि की हैं?
कबीरदास, रैदास, पीपा, नानक देव। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है बी, रैदास की ये पंक्तियां हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इनकी और काव्य पंक्तियां हैं। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिरही आजहु बनारसी आस पासा। कबीरदास की पंक्ति है, हरि रस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार। और नानक की है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। और पीपा की, सुख स्नेह और भय नहीं, जाके कंचन माटी जाने, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, सोई खोजे सो पावे। प्रश्न संख्या 26, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है डी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री शोध ग्रंथ की रचना की। पीताम्बर दत्त बर्थवाल स्वतंत्र भारत के हिंदी में डी लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी थे। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास तथा रूपक रहस्य के सहलेख और कबीर ग्रंथावली एवं रामचंद्रिका के संपादक भी रहे हैं। इन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरखवाणी नाम से किया। प्रश्न संख्या 27, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव, ज्ञानदेव, गोरखनाथ, एकनाथ। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है ए, नामदेव। ये निर्गुण और सगुण दोनों तरह के भक्त माने जाते हैं। नामदेव के समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित थे। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधन और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलीक माने जाते थे। प्रश्न संख्या 28, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? कबीर, गुरु नानक देव, सुंदरदास, मलूकदास। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है बी, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी लाहौर में हुआ था। इनकी माता का नाम तृप्ता तथा पिता का नाम कालू चंद खत्री था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पुत्र श्रीचंद, जिसने उदासी संप्रदाय की स्थापना की, और दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मी चंद है। नानक ने ग्रंथ की रचना की। जपुजी साहब, असदीवार, रहीरास, सोहिला, नसीहतनामा ये खड़ी बोली में है। प्रश्न संख्या 29, माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? सूरदास, कबीरदास, नाभादास, कुंभनदास। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है बी, ये कथन कबीरदास का है। इस कथन के माध्यम से कबीरदास ने माया का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करके उसे महाठगनी के रूप में व्यक्त किया है।
इसके जाल से केवल गुरु के ज्ञान के द्वारा ही निकला जा सकता है। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में लहर तारा वाराणसी में हुआ था और निधन 1518 ईस्वी में मगहर में माना जाता है। प्रश्न संख्या 30, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल हैं जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक ये उक्ति किसकी है? प्रश्न इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है डी। ये उक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 31, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कबीर परिचय, अनंतदास, ज्ञान समुद्र, सुंदरदास, ज्ञान दीपक, दरिया साहब, ज्ञान बोध, रामानंद। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है डी, ज्ञान बोध रामानंद का नहीं है। ये मलुकदास द्वारा रचित है। इनकी मलुकदास की अन्य रचना ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, योग चिंतामणि, ज्ञान बोध है मलुकदास की, और कबीर परिचय अनंतदास की, ज्ञान समुद्र सुंदरदास की, और ज्ञान दीपक दरिया साहब की। ये तीनों विकल्प सही है। रामानंद के अन्य ग्रंथ हैं ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र। प्रश्न संख्या 32, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत हैं? पीपा, सुंदरदास, रज्जव, गरीबदास। प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है ए, पीपा। पीपा दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध हैं। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। इनकी शिष्य परंपरा में 52 शिष्य माने जाते हैं। इनके दादू पंथ का उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्कीन दास थे। पीपा रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं। प्रश्न संख्या 33, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है, दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सरनाम सिंह शर्मा। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर है सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये मान्यता है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। और सदुकड़ी भाषा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। और भाषा का डिक्टेटर कबीरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? प्रश्न संख्या
34 का सही उत्तर है डी, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव आदि गुरु माने जाते हैं। ये सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक थे। जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है और नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्न संख्या 35, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? दादू दयाल, रज्जव, श्रीचंद, मलूकदास। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर है सी, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद हैं। ये दादू दयाल के पुत्र हैं। आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। भक्ति काल की एक और वीडियो पड़ी है, उसे भी आप देखिएगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।